अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर रजा। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 2। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो हमने प्रूव करना है जो डेरिवेटिव फार्मूला था। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था sin x cos x और tan x के प्रूफ कि sin x cos x के इक्वल होता है, क्यों होता है, cos x जो होता है sin x के इक्वल होता है माइनस उसका जो डेरिवेटिव होता है माइनस sin x के इक्वल होता है, क्यों होता है, और जो tan x का डेरिवेटिव होता है वो सेकंड स्क्वायर x के इक्वल क्यों होता है। इसमें ये जो आज का हमारा लेक्चर है वो है ये हमारा जो रिमेनिंग 3 रह गए थे कि हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ sin x सेकंड x ये हमने चीज प्रूव करनी है किसके इक्वल होता है, सेकंड x tan x के। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेकंड x किसके इक्वल होता है, कोसेकंड x cot x। और आखिर में जो हम प्रूव करेंगे वो है डेरिवेटिव ऑफ cot x ये किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेकंड स्क्वायर x के। तो जो हमारा आज का पहला प्रूफ है वो हमारे पास प्रूफ है कि हमने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x किसके इक्वल होता है, सेकंड x tan x। तो हम लेट कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर हमने राइट के को लेके जाना है। लेट हमने लेट कर दिया, इसमें कौन सी साइड हम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ जो सेकंड होता है, ये सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर cos x का। अब देखें सेकंड x किसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर cos x का। तो क्या आ जाएगा, ये चीज तो आपने प्रूव करनी है, क्या आता जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x। अब देखें इतना तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि जब दो वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो या फिर वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो या ऑपरेटर हो तो उस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो, डिवीजन फॉर्म में हो उस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो तो इस पे कौन सा रूल लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। अभी हम गौर करें तो ये देखें दोनों वैल्यूज आपकी किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, उसके बाद इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। क्वोशिएंट रूल हमें ये कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको आपने एक दफा किस फॉर्म में लिखना होता है, स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है। क्या जाएगा cos x होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने जो मेरा डिनोमिनेटर था उसका मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है जी कि जो आपका डिनोमिनेटर था जिसका भी आपने स्क्वायर लिया है उसको आपने नोमिनेटर में एज इट इज लिखना है। तो क्या आ जाएगा, cos x का स्क्वायर लिया है, जो आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज लिख लें, क्या आ जाएगा cos x। उसके बाद जो आपका नोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए 1 आपका नोमिनेटर है तो जो नोमिनेटर होता है वो सॉरी जो नोमिनेटर हमारा 1 है तो 1 एक कांस्टेंट नंबर है। आपको पता है जो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 1 का डेरिवेटिव लेंगे क्या आ जाएगा 0, उसके बाद माइनस का साइन। फिर आपने ये काम करना है कि अभी हमने जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको एज इट इज लिखना है। डेरिवेटिव किसके लिया था 1 का, तो 1 को आपने एज इट इज लिख देना है। लास्ट में आपने काम ये करना है कि जो आपका पहला फंक्शन था जो आपका डिनोमिनेटर था जिसका अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लेना है। तो cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x। अब देखें cos x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 पूरी वैल्यू बन जाएगी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, sin x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा sin x और cos x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखें cos x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। तो देखें cos स्क्वायर x को हम इस तरह लिख सकते हैं cos x मल्टीप्लाई बाय cos x, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन जब इनकी पावर्स ऐड होंगी तो दोबारा वही चीज बन जाएगी। तो देखें cos x का स्क्वायर लिया cos स्क्वायर x आ गया तो cos स्क्वायर x को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं cos x मल्टीप्लाई बाय cos x। तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्या आता जाएगा जी, ये तो हमारी लेफ्ट साइड तो ऐसे ही आता जाएगी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x इज इक्वल टू, अब देखिए sin x ओवर क्या आ जाएगा cos x। अब इसको हमने दोनों के साथ लिखना है, क्या आ जाएगा sin x ओवर cos x और ये जो cos x है ये अकेला बच गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर cos x। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x इज इक्वल टू, अब देखिए हमने पढ़ा हुआ कि 1 ओवर cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड का। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ के आए 1 ओवर cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड x का। और sin ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan x के। ये चीज आपने प्रूव करनी थी जी कि आपका जो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x है किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड x tan x के।
नेक्स्ट जो हमारा दूसरा प्रूव है, इसमें भी हमारा जो प्रीवियस वन की तरह है, इसमें हमने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ cot x है किसके कहलाना चाहिए, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x के। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी डेरिवेटिव ऑफ cot x, हमने लेट किया कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, किसके इक्वल लेके जाएंगे, राइट के इक्वल। तो देखें डेरिवेटिव ऑफ, अब देखें cot x आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos ओवर sin। तो cot की जगह पे क्या आ जाएगा, cos x ओवर sin x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू, अब देखें गौर करें तो ये जो दोनों वैल्यू थे किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है, और इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कि जब दो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो उस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है। क्वोशिएंट रूल हमें ये कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको आपने एक दफा स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है। तो sin x का हमने क्या ले लेना है जी, स्क्वायर ले लेना है। फिर आपका जो डिनोमिनेटर होता है जिसका भी हमने स्क्वायर लिया है उसको आपने एज इट इज लिखना है ओरिजिनल फॉर्म में। डिनोमिनेटर की ओरिजिनल फॉर्म क्या आती है, sin x, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो नोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव लेना है। नोमिनेटर क्या था, cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आपको प्रूव करवाया था कि cos x जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। उसके बाद इस चीज का डेरिवेटिव लेने के बाद आपने माइनस का साइन लगाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने नोमिनेटर का डेरिवेटिव जिसका लिया था उसको आपने एज इट इज लिखना है डेरिवेटिव के बगैर। नोमिनेटर आपका क्या था, cos x, इसको आपने डेरिवेटिव के बगैर लिखना है। यहां पे इसका डेरिवेटिव लिया था तो माइनस आया था, माइनस साइन आया था। अब इसको एज इट इज लिखने क्या आ जाएगा, cos x। आखिर में आपने अपने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेना। डिनोमिनेटर क्या था, sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू, अब देखें sin x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा। cos x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x, और क्या आ जाएगा, अब देखें sin x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x। तो देखें यहां से हम क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू, अगर यहां से माइनस कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस, क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर माइनस बनेगा, ओवर क्या आ जाएगी, sin स्क्वायर x। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के। क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस, ये पूरी चीज किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो 1 ओवर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू 1 ओवर sin किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट का, और 1 ओवर स्क्वायर x किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जी, कोसेकेंट स्क्वायर x का। क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। यही चीज हमने प्रूव करनी थी जी। और आज का थर्ड और लास्ट हमारा जो प्रूव है वो इसमें हमने प्रूव करना है जी, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेकेंट x cot x। हमने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट किसके इक्वल होगा, माइनस कोसेकेंट x cot x। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। तो देखें डेरिवेटिव ऑफ, ये जो कोसेकेंट होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर sin का। तो देखें ये भी किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, क्वोशिएंट रूल। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आती जाएगी। इसमें हमने क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। क्या आ जाएगा, sin x होल स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है कि अभी हम जिस डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले चुके हैं उसको एज इट इज लिखना है, जो हमारा ओरिजिनल डिनोमिनेटर था sin x आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने करना है जो आपका नोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेना है। नोमिनेटर हमारा क्या 1 है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0।
उसके बाद माइनस का साइन, फिर जो आपका नॉमिनेटर था उसने एज इट इज आ जाना है डेरिवेटिव के बगैर। नॉमिनेटर क्या था 1 था, एज इट इज आ गया। उसके बाद अपने डिनोमिनेटर का लास्ट में डेरिवेटिव ले लेना है। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x इज इक्वल टू sin x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा cos x और साथ साइन कौन सा है माइनस का ओवर। अब देखिए sin x का स्केल लेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x। sin x का स्केल लिए तो sin स्क्वायर x आ जाएगा। तो sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sin x मल्टीप्लाई बाय sin x, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, जब पावर्स ऐड होंगी तो यही चीज बन जाएगी। देखिए sin x स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin x मल्टीप्लाई बाय sin x। अब एक दफा ये sin x cos x के नीचे आ जाएगा, एक दफा ये वाला sin x 1 के नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस cos ओवर sin x डॉट 1 ओवर sin x। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x हमारे पास क्या आ जाएगा जी। अब देखिए 1 ओवर sin x क्या होता है 1 ओवर sin कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट x, ये वाला माइनस इसके साथ लगे, और cos ओवर sin cot। ये चीज हमने प्रूव करनी थी कि जो डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x होता है क्या होता है माइनस कोसेकेंट x cot x। यही था जी हमारा आज का लेक्चर। ये हमारे सारे प्रूफ हमने सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया कि ये जो साइन होता है cos के होता है cos होता है माइनस साइन के, इनके जो डेरिवेटिव होते क्यों हैं ये सारे मैंने आपको प्रूफ बताया। क्योंकि अगर इनके प्रूफ के बगैर आप ये चीजें समझते तो आपको पता नहीं होना था कि ये फार्मूला आए कहाँ से हैं।